बात बहुत पुरानी है। एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहा करता था। बेचारा बहुत ही मेहनती था। सारा दिन वह अपने खेतों में हल चलाता रहता था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। उसकी एक इच्छा थी कि उसके पास कुछ असरफियां हो, जिन्हें वह एक थैली में रखे और यह कह सके कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। लेकिन उसकी यह इच्छा कभी पूरी ना हो सकी। एक साल ऐसा भी आया जब किसान की फसल बहुत ही अच्छी हुई थी। फसल बेचकर उसकी अच्छी आमदनी भी हुई। अब उसे लगा कि शायद उसके दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी। जब साल के आखिरी में पूरा हिसाब किताब हुआ, तब उसे पता चला कि उसके पास कम से कम 400 असरफियां बच गई हैं। इन्हें वह एक थैली में रख सकता है और यह कह सकता है कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। बिरजू बहुत ही खुश हुआ और वह एक दर्जी के पास गया। दर्जी को उसने एक सुंदर सी थैली सिलने के लिए कहा। जब थैली बनकर तैयार हो गई तो बिरजू ने असरफियां उसमें डाल दी और अपने घर में एक सुरक्षित जगह पर रख दी। अब बिरजू प्रतिदिन उन असरफियों को निकालता, उन्हें गिनता और खुश होता। एक दिन की बात है, जब बिरजू असरफियां गिन रहा था और खुश हो रहा था, तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने रिश्तेदारों को घर में दावत के लिए बुलाऊं। यही सोचकर उसने थैली में से कुछ असरफियां निकालकर अपनी जेब में रख ली और बाकी असरफियों को थैली में ही रख दिया। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक की आवाज हुई। बिरजू घबरा गया कि कोई उसे असरफियां गिनते हुए देख ना ले। उसने जल्दी से सामने रखे हुए एक खाली मटके में वह थैली छुपा दी। दरवाजा खोला तो उसका दोस्त सामने खड़ा था। बिरजू का दोस्त उसे किसी काम से लेकर जाना चाहता था। तब बिरजू ने अपनी पत्नी को आवाज देकर कहा कि मेरे वापस आने तक तुम मेरा खाना तैयार करके रखना। बिरजू और उसके दोस्त के जाने के बाद बिरजू की पत्नी ने खाना बनाना शुरू किया। खाना बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता पड़ी। किस्मत की बात है कि उसी समय उसके घर के आगे से गांव का कसाई गुजर रहा था। बिरजू की पत्नी ने जब उसे देखा तो आवाज लगाकर उसे पानी लाने को कहा। वह मटका उसके हाथों में थमाया जिसमें असरफियां की थैली रखी हुई थी। कसाई असल में बाजार में बकरा खरीदने के लिए जा रहा था। वह मटका लेकर पानी भरने के लिए चल दिया। अभी वह कुछ दूरी पर ही पहुंचा था कि उसने महसूस किया कि मटके में कोई चीज रखी हुई थी। कसाई ने मटके में हाथ डालकर वह चीज निकाली तो वह असरफियों की थैली थी। असरफियों को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह यह सोच रहा था कि आज तो बिना किसी मेहनत के ही इतनी दौलत हाथ में आ गई। एक बार तो उसके दिल में यह ख्याल आया कि यह थैली वह बिरजू की पत्नी को वापस दे दे। लेकिन फिर वह सोचने लगा, अगर इस थैली के बारे में उसे पता होता तो वह यह मटका उसके हाथ में ना देती। यही सोचकर कसाई ने थैली अपने पास ही रख ली। वह अब पानी लाने के बारे में भूल चुका था। सोचने लगा कि इस धन को वह जरूरत के समय के लिए बचाकर रखेगा और अपना काम करता रहेगा। वह कसाई गांव के पशु बाजार में पहुंचा और उसके पास जो पैसे पहले से थे उन पैसों से एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खरीद लिया। बकरा लेकर वह अपने घर की तरफ वापस चल दिया तो उसे ख्याल आया कि उसने यह थैली अपने पास रखी तो चोरी हो जाने का डर है और अगर कहीं जमीन में गाड़ भी दे तो हर वक्त उसे डर लगा रहेगा। उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं है जिसके पास वह थैली अमानत के तौर पर रखवा दे। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों ना इस थैली को बकरे के मुंह में ठूंस कर किसी तरह इसके गले के नीचे उतार दूं। जब इस बकरे को काटूं तो यह थैली भी निकाल लूंगा। बस फिर बेचारे बकरे को उसने जबरदस्ती थैली निकलवा दी। बकरे को उसने अपने घर पर बांधा और फिर किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। उधर बिरजू किसान जब अपने दोस्त के साथ उसका काम करवा कर घर वापस आने लगा तो रास्ते में कसाई का घर पड़ता था। बिरजू ने देखा कि एक मोटा ताजा लंबा चौड़ा बकरा खड़ा है।
वह सोचने लगा, क्यों ना इस बकरे को मैं अपने घर में होने वाली दावत के लिए लेता चलूं। बिरजू ने बकरे को खरीदने का फैसला कर लिया। उसने कसाई के लड़के को बकरे के दाम दिए और बकरे को अपने घर की तरफ ले चला। घर पहुंचकर बिरजू को अपनी थैली की याद आई। उसने मटके को तलाश किया तो मटका घर से गायब था। वह अपनी पत्नी से पूछने लगा। जब उसे सच्चाई का पता लगा तो बिरजू ने अपना सिर पीट लिया। कुछ देर तक तो वह उन असरफियों के लिए दुखी होता रहा। जब कुछ देर रोने धोने के बाद उसका मन शांत हुआ तो वह सोचने लगा, जो होना था वह तो हो चुका है, अब दुख मनाने से कोई फायदा नहीं। और फिर मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत पर बुलाया है, चलो वही काम पहले पूरा किया जाए। अगले दिन बिरजू के रिश्तेदार उसके घर पर जमा हुए। बिरजू ने बचे हुए पैसों से दावत का इंतजाम किया, खाने का सामान जुटाया और जब मांस पकाने के लिए बकरे को काटा गया तो उसके पेट में से असरफियों की थैली मिल गई, जिसे देखकर बिरजू बहुत ही खुश हुआ। उसने तुरंत थैली को धोया, असरफियाँ निकाली और एक एक असरफियों को वह गिनने लगा। असरफियाँ पूरी थी, यह देखकर बिरजू खुशी के मारे झूमने लगा। वह एक एक असरफी को चूमता और फिर रखता। सोचने लगा कि यह अजीब इत्तेफाक है, मेरा खोया हुआ धन मुझे वापस मिल गया है। ऐसा चमत्कार रोज रोज नहीं होता है। इसके बाद बिरजू सोचने लगा कि मैं अब इस थैली को अपनी कमर में बांध कर रखूँगा। यह हर वक्त मेरी कमर से झूलती रहेगी। मैं अब एक पल के लिए भी इस थैली को अपने आप से अलग नहीं करूँगा। बिरजू की पत्नी इस बात को लेकर उसको खरी खोटी सुनाने लगी कि धन का इतना लालच करना ठीक नहीं है। बिरजू कहने लगा, मैं तो सिर्फ अपनी तरह से अपने धन की हिफाजत कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की मर्जी। इसी तरह से 2-4 दिन बीते। बिरजू एक दिन झरने पर नहाने के लिए जा रहा था। उसने अपनी थैली निकालकर एक पत्थर पर रख दी। जब वह नहाकर वापस आया, उसने कपड़े पहने परंतु अपनी थैली वहीं पर भूल गया। बिरजू अपने घर की तरफ चला गया। बिरजू के वहाँ से जाते ही एक चरवाहा वहाँ पर आया। चरवाहा वहाँ पर अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए आया था। उसकी नज़र थैली पर पड़ी। उसने थैली उठाकर खोली तो उसमें असरफियाँ देखकर चरवाहा खुशी से पागल हो गया। घर पहुंचकर उसने असरफियाँ गिनी तो यह पूरी 300 थीं। चरवाहे ने भी असरफियों के साथ वही किया जो कसाई ने किया था और फिर किसी बुरे वक्त के लिए असरफियाँ संभाल कर रख दी और अपनी बकरियों को चराता रहा। इतने में बिरजू को अपनी थैली की याद आई तो वह भागा भागा झरने की तरफ आया। उसने थैली को बहुत तलाश किया परंतु थैली ना मिली। आखिर में रोता पीटता बिरजू अपने घर वापस लौट आया। जब उसने अपनी पत्नी को थैली के गुम हो जाने के बारे में बतलाया तो पत्नी ने बिरजू को खूब खरी खोटी सुनाई। कहने लगी, तुम असरफियों को हर समय अपनी छाती से लगाए रखते थे, जबकि मेरी और घर की किसी भी ज़रूरत तुम ख्याल नहीं करते थे। ना ही तुमने उन असरफियों में से कभी किसी गरीब को कोई दान दिया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हारी थैली गायब कर दी। अब बिरजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बहुत ही शर्मिंदा हुआ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की और यह वादा करने लगा कि मैं धन को जमा नहीं करूंगा। वह अपने परिवार की ज़रूरतों और दूसरों की सहायता पर धन को खर्च करेगा। दूसरी तरफ वह चरवाहा असरफियों की थैली को बगल में दबाए हुए बकरियां चराता रहा। जब वह एक कुएं के करीब से गुजरा कि तभी कुछ घुड़सवार उसे अपनी ओर आते हुए दिखाई दिए। उसे लगा कि असरफियों की थैली कहीं उसे छिन न जाए, इसीलिए वह थैली चरवाहे ने कुएं में डाल दी। अब क्योंकि अंधेरा होने वाला था तो चरवाहा थैली को कुएं में ही छोड़कर बकरियों को लेकर घर वापस लौट आया। दूसरे दिन बिरजू उसी रास्ते से गुजर रहा था। दोपहर का समय था। उसे बहुत जोरों से प्यास लगने लगी थी।
जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं के अंदर फेंका। जब पानी से भरी हुई बाल्टी बिरजू तक पहुंची तो उनमें असरफियों की थैली भी रखी हुई थी। थैली को देखते ही बिरजू की आंखों में चमक आ गई। बिरजू ने अपने आप को संभाला और ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद करने लगा। वह वापस अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बतलाई। बिरजू ने जब उन असरफियों की गिनती की तो वह पूरे 300 थीं। वह सोचने लगा कि जितना धन मेरा खोया था उतना ही मुझे वापस मिल गया है। अब जो वादा मैंने किया था उसे पूरा करूंगा। इनमें से उसने कुछ असरफियां अपने बाल बच्चों पर खर्च की, कुछ दीन दुखियों की सहायता के लिए खर्च की। इस तरह से उसने 200 असरफियां खर्च कर दी। उधर जब चरवाहा कुएं में से थैली निकालने के लिए गया तो थैली वहां पर मौजूद ही न थी। यह देखकर चरवाहे की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह रात दिन इसी दुख में परेशान रहने लगा। असल में वह चरवाहा बिरजू का ही एक दूर का रिश्तेदार था। एक दिन जब वह बिरजू के गांव में आया तो वह बिरजू के घर गया। बिरजू उसे देखकर बड़ा ही खुश हुआ। उसने चरवाहे को खाना खिलाया और फिर दोनों बातें करने लगे। लेकिन बिरजू ने महसूस किया कि चरवाहा बहुत ही परेशान और दुखी नजर आ रहा था। बिरजू ने जब इसका कारण पूछा तो चरवाहा कहने लगा कि ईश्वर ने एक बड़े ही लंबे समय के बाद मुझे कुछ धन दिया था। मैंने उस धन को कुएं में रख छोड़ा था, लेकिन बाद में वह धन वहां से गायब हो गया। बिरजू यह सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ। वह उसी वक्त उठकर किसी बहाने से अंदर गया और अपनी पत्नी को सारा माजरा कह सुनाया और कहने लगा, हमारे पास जो धन बचा हुआ है वह इस चरवाहे को दे देते हैं। इस तरह से बिरजू ने बची हुई 100 असरफियां चरवाहे को वापस दे दी। असरफियां लेकर चरवाहा खुशी खुशी वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटकर वह सोचने लगा कि अब मैं इन असरफियों को बहुत ही सुरक्षित रखूंगा ताकि दोबारा से ऐसी घटना न घटे। चरवाहे के पास एक मोटी सी लकड़ी थी जिससे वह बकरियों को हाँका करता था। लकड़ी का एक हिस्सा खोखला करके चरवाहे ने उसमें अपनी असरफियां रख दी। एक दिन वह नदी के किनारे खड़ा था। लकड़ी टूटकर नदी में जा गिरी और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह लकड़ी चरवाहे के हाथ में न आई। लकड़ी नदी में बहते बहते आगे बढ़ती गई। यह नदी बिरजू के गांव से होकर गुजरती थी। उस वक्त बिरजू नदी में नहा रहा था कि एक मोटी सी लकड़ी उसकी तरफ आ रही थी तो उसने वह लकड़ी पकड़ ली और घर आकर बिरजू ने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे पर बैठी हुई खाना बना रही है और ईंधन खत्म होने वाला है। तो बिरजू ने लकड़ी के 2 टुकड़े करके उन्हें चूल्हे में डालने ही वाला था कि अचानक असरफियां छन छन करती हुई नीचे गिर पड़ी। उसने असरफियां गिनी तो पूरी 100 थीं। बिरजू ने ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा कि हे ईश्वर, मेरे नुकसान की भरपाई हो गई। एक बार फिर से बिरजू दिल खोलकर खर्च करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद वही चरवाहा एक बार फिर से बिरजू के घर आया। इस बार भी वह दुखी नजर आ रहा था। बिरजू ने एक बार फिर से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो चरवाहे ने सारी घटना उसे सुना दी। बिरजू ने जब पूरी घटना उसे विस्तार से पूछी तो पता चला कि वह असरफियां उसने एक झरने से उठाई थीं। बिरजू ने चरवाहे से पूरी जानकारी ली। अब बिरजू को सब कुछ समझ में आ गया था। उसने चरवाहे को सारा माजरा विस्तार से बतला दिया। चरवाहा बहुत ही हैरान था और कहने लगा, चलो अच्छा ही हुआ, जिसका धन था उसके पास वापस लौट गया। इसीलिए कहा भी गया है कि मेहनत से कमाया हुआ धन कभी भी बेकार नहीं जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। किसी नगर में राजकन्या का विवाह था। मंगल के बाजे बज रहे थे। उसी नगर में एक सिद्ध महात्मा भी रहा करते थे। महात्मा बाजों की आवाज़ को सुनकर
राजा के दरबार में जा पहुँचे। राजा से यह मालूम होने पर कि राजकन्या का विवाह है, उन्होंने कन्या को देखना चाहा। राजा ने कन्या को राजमहल में बुलाया। राजकन्या ने आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। महात्मा ने न मालूम किस अभिप्राय से उसको नख से सीख देखकर राजा से कहा, राजन, इस लड़की का विवाह हम ही से कर दो। राजा तो सुनते ही सहम गया। राजा भी बड़ा बुद्धिमान था। राजमहल में जाकर एक जोड़ी बहुमूल्य मोती लाया। मोती का आकार मुर्गी के अंडे के जितना था और उनसे सर्दीय पूर्णिमा के चंद्रमा की सी ज्योति छिटक रही थी। राजा ने नम्रता से कहा, भगवान, हमारे कुल की रीति है जो इस तरह के 108 मोतियों का हार कन्या को देता है, उसी से हम कन्या का विवाह करते हैं। महात्मा ने निर्विकार चित्त से और उत्साह से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे कुल की प्रथा तो पूरी होनी ही चाहिए। ये दोनों मोती के दाने मुझे दे दो। इसी नमूने के 108 मोती मैं ला देता हूँ, परंतु खबरदार, तब तक लड़की को किसी दूसरे से ब्याह न देना। राजा ने सोचा था महात्मा मोती की बात को सुनकर निराश होकर लौट जाएंगे, परंतु यहाँ तो दूसरी ही बात हो गई। राजा जानता था महात्मा ऊंचे दर्जे के सिद्ध पुरुष हैं, उनकी आज्ञा न मानने से अमंगल हो सकता है। यह सब सोचकर राजा ने दोनों मोती उनको दे दिए और कहा, भगवान, आगे लग्न नहीं है, आप जल्दी लौटिएगा। राजा ने सोचा कि ऐसे मोती तो कहीं और मिलेंगे ही नहीं, महात्मा सच्चे पुरुष हैं, लौट ही आवेंगे। तब तक लड़की का विवाह टालकर राजकुमार के साथ कर दिया जाएगा। राजा ने विवाह स्थगित कर दिया। महात्मा मोती के दाने झोली में डालकर चल दिए। 3 दिन हो गए। महात्मा समुद्र के किनारे बैठे कमंडलू भर भर कर समुद्र का जल बाहर उछले स्थान पर फेंक रहे थे। उन्हें खाना पीना सोना कुछ भी स्मरण नहीं था। न थकावट थी, न विषाद, न निराशा और न ही विराम था। एक लगन से कार्य चल रहा है। महात्मा की अबोध क्रिया से प्रकृति में हलचल मच गई। अंत जगत में क्षोभ उत्पन्न हो गया। समुद्र देव ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर आए। ब्राह्मण ने पूछा, भगवान, यह क्या कर रहे हैं? समाधि से जागे हुए की भांति उनकी ओर देखकर सहजता सरलता से महात्मा बोले, 108 मोती के दाने चाहिए। समुद्र में पानी नहीं रहेगा तब मोती मिल ही जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र क्या इसी तरह से और इतनी जल्दी बिना पानी का हो जाएगा? महात्मा ने कहा, हाँ हाँ, हो क्यों नहीं जाएगा। पानी तो एक न एक स्थान पर जा ही रहा है, अपने को कौन सी जल्दी पड़ी है। ब्राह्मण बोला, अगर समुद्र आपको मोती दे दे तो? महात्मा बोले, तो फिर क्या, हमारा समुद्र से कोई बैर है जो हम उसे बिना पानी का बनाएंगे? ब्राह्मण रूपी समुद्र देव बोला, अच्छा तो लीजिए। समुद्र की एक तरंग आई और मोतियों का ढेर लग गया। महात्मा ने झोली से दोनों मोती निकाले। उनसे ठीक मिलाकर 108 मोती चुनकर झोली में डाल लिए और चलने के लिए उठ खड़े हुए। ब्राह्मण वेशधारी समुद्र ने कहा, भगवान, कुछ मोती और ले जाइए ना। महात्मा बोले, हमें संग्रह थोड़े ही करना है, जरूरत थी उतने ले लिए, अब हम व्यर्थ बोझ क्यों ढोएं। महात्मा ने आकर राजा को बुलाया और पहले के 2 दाने समेत 108 मुर्गी के अंडे जैसे पूनम के चांद से चमकते मोती के दाने राजा के सामने रख दिए। राजा आश्चर्यचकित हो गया। अब तो राजा को महात्मा के परम सिद्ध होने का उसे पूर्ण विश्वास भी हो गया था। राजा ने सोचा, ऐसे विलक्षण शक्तिशाली
पुरुष से लड़की का विवाह करने में लड़की को तो किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, परंतु इनसे कुछ काम और क्यों न ले लिया जाए। ऐसा सोचकर राजा की एक दूसरे बड़े राजा से शत्रुता थी। वह राजा तो मर गया था, परंतु उसका छोटा कुमार था। उसने सोचा शत्रु का बीज भी अच्छा नहीं, क्यों न महात्मा के हाथों यह कटक भी दूर करा लिया जाए तो अच्छा रहेगा। यही सोचकर राजा ने कहा, भगवान मोती तो बड़े अच्छे आप ले आए हैं, एक काम और करना है। अमुक राज्य के राजकुमार का सिर आने पर लड़की का ब्याह होगा, ऐसा प्रण है। अतएव यदि हो सके तो आप इसके लिए चेष्टा करें। महात्मा ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी जाता हूँ। महात्मा जी उस राज्य में पहुँचे, राजमाता से मिले। राजमाता ने महात्मा का नाम सुन रखा था, इससे उसने बड़ी अच्छी आवभगत की। महात्मा बोले, माई हम तो एक काम से आए हुए हैं, तुम्हारे कुमार का हमें सिर चाहिए। हमने एक राजा से कहा था अपनी कन्या का ब्याह हमसे कर दो। उसने कहा है कि अमुक राजकुमार का सिर ला दो, तब विवाह होगा। अतः तुम हमें अपने लड़के का सिर दे दो। इकलौता लड़का था और वही राज्य का अधिकारी था। महात्मा के वचन को सुनकर राजमाता के प्राण सूख गए, परंतु हृदय में श्रद्धा थी। उसको विश्वास था कि सच्चे महात्मा किसी का कोई अकल्याण नहीं करते हैं। राजमाता बोली, भगवान लड़के का सिर मैं कैसे उतारूं, आप इस लड़के को ही ले जाइए। महात्मा बोले, यह और अच्छी बात है, उसने तो सिर ही मांगा था, हम तो पूरा ले जाएंगे, फिर सिर उतार कर हमें क्या करना है। राजमाता बोली, भगवान इसे मैं आपके हाथों में सौंप रही हूँ। महात्मा बोले, हाँ हाँ भगवान सब मंगल करेंगे। राजकुमार को लेकर महात्मा अपनी नगरी में लौट आए और राजमहल में जाकर बोले, लो यह समूचा राजकुमार लो, अब पहले विवाह करो। खबरदार जब तक विवाह न हो लड़के को छूना मत। राजा ने आनंद मगन होकर कहा, ठीक है भगवान ऐसा ही होगा। महात्मा ने कहा, तो बस अब देर न करो। विवाह मंडप रचा हुआ ही था, चौकी बिछाई गई। महात्मा जी दूल्हा बने, कन्या आई। कन्या को महात्मा जी ने एक बार नक्सीख देखा। अकस्मात महात्मा बोल उठे, अरे उस राजकुमार को तो यहाँ बुलाओ। राजकुमार बुलाया गया। महात्मा ने उसे कन्या के बगल में खड़ा कर दिया। फिर दोनों को एक बार नक्सीख देखकर बोले, भाई जोड़ी तो यही सुंदर है। राजा बस अभी इस राजकुमार से राजकुमारी का ब्याह कर दो। खबरदार जो जरा भी चीं चपट की। राजा ना नहीं कर सका। राजकुमारी का विवाह शत्रु राजकुमार से हो गया। महात्मा के विचित्र आचरण का रहस्य अब राजा की समझ में आया था। राजा का मन पलट गया, शत्रु मित्र हो गया। महात्मा अपनी कुटिया पर जाकर पूर्वत धुनी तापने लगे। इस घटना के बाद से हर राजा को समझ में आ गया था कि महात्मा कभी अमंगल नहीं करते हैं। महात्मा तो शत्रु को मित्र बनाते हैं और दुनिया में जन जन का कल्याण करते हैं। राजा का मन भी अब परिवर्तित हो चुका था। वह शत्रु को मित्र बनाने में सफल योद्धा बन चुका था।